किसी को अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जाना था, किसी को अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों को देखने जाना था, किसी का पेपर था, किसी की शादी थी, मगर हजारों लोग वहां नहीं जा पाए जहां वो जाना चाहते थे। पिछले 3-4 दिनों में इस देश की सच्चाई यही रही है। ये लोग उन 1200 फ्लाइट्स में उड़ान भरने वाले थे जो पिछले कुछ दिनों में कैंसिल हुई हैं। ये फ्लाइट्स इंडिगो की हैं, वो कंपनी जिसकी वजह से सरकार पर एयरलाइंस में मोनोपोली स्थापित करने का आरोप लग रहा है। ऐन मुमकिन है कि आपकी या आपकी जान पहचान के किसी शख्स की फ्लाइट भी इन दिनों में जरूर कैंसिल हुई होगी। और आज ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। पक्ष विपक्ष के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछे, कहा कि ये मुद्दा सीधे तौर पर सदन से जुड़ा हुआ भी है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे वजह उसी नियम को बताया जा रहा है। ये नियम था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए का लाया हुआ। एफडीटीएल इसका नाम है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। उसके नियम जो है वो केबिन क्रू को राहत देने के लिए लाए गए थे। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट में बात करेंगे कि चलते सदन के बीच इस नियम को सरकार ने जब वापस लिया तो इंडिगो एयरलाइंस को क्या रियायत मिली। इसके साथ ही बात होगी कि आज लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या कार्यवाहियां हुई। बात करेंगे कि एक जज को एक संगठन से जुड़ा जज कहने पर किरण रिजिजू ने किस सांसद के बयान पर आपत्ति जताई, और यह भी बताएंगे कि टीएमसी के सांसदों और संबित पात्रा के बीच बंगाली भाषा को लेकर क्या बहस छिड़ गई। इसके अलावा बताएंगे कि बुलडोजर को लेकर श्रीनगर के सांसद ने क्या बयान दिया, संविधान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर क्या इल्जाम लगाए और गिग वर्कर्स को लेकर सदन में क्या कहा गया। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं संसद की अंदर बाहर की गतिविधियों को परखने वाला हमारा ये शो, जिसका नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट। 5 दिसंबर 2025 को संसद का सत्र शुरू होने से पहले मकर द्वार पर ही इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिल होने का मुद्दा विपक्षी सांसदों ने उठाया। इस पर बात करनी शुरू की। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, इंडिगो का तमाशा इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय ही कीमत चुका रहे हैं, देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली नहीं। इसके साथ कांग्रेस सांसद जब सदन पहुंचे तो इंडिगो के लेकर बयान भी दिए गए। विपक्षी सांसदों ने भी कहा, क्या क्या बोला, कौन सुनते हैं। Also, there should be a balance. See, on the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. Thank you. बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है जिसके चलते आज हजारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उससे समझने के लिए खबरगांव की टीम से रवि और पंकज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी गए। वहां जो उन्हें दिखा और लोगों ने जो बातें कही, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो चुकी है, जरूर उसे देखिए। और इधर संसद के अंदर जब पहुंचे तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का मुद्दा उठाया और सीधे सीधे केंद्र सरकार और उड्डयन मंत्रालय से सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है, अहम बात है, आप भी सुनिए। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा,
क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। अब जब जगदंबिका पाल ने ये कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में वीकेंड पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं और वो बैठे, उसके बाद खड़े हुए शेख अब्दुल रशीद, बारामूला से सांसद हैं, तिहाड़ जेल में रहते हैं। जब सदन चलता है तो सदन पहुंचते हैं जेल ही से। उन्होंने कह दिया कि जगदंबिका पाल को मेरी तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तिहाड़ जेल बना लेना चाहिए। इसके बाद डीजीसीए ने अपने नियमों से इंडिगो को राहत दी और इंडिगो ने एक बयान जारी करते हुए यात्रियों से माफी भी मांगी है। डीजीसीए ने एक आदेश जारी करते हुए ये भी कहा है कि इंडिगो की कैंसिल हुई इन फ्लाइट्स के विषय में जांच की जाएगी। जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल से ही नारेबाजी शुरू कर दी थी। नारेबाजी एसआईआर या इंडिगो फ्लाइट को लेकर नहीं थी बल्कि एक मंदिर को लेकर थी। मामला था रामेश्वरम के एक मंदिर का, जहां दिया जलाने से जुड़ा एक विवाद हुआ। सांसद मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर में श्रद्धालु भी दिया जला सकते हैं। 1 दिसंबर को सिंगल जज ने अरुलमिगु सुब्रमण्या स्वामी मंदिर प्रबंधन को निर्देश दे दिया कि कार्तिकेय दीपम के अवसर पर पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की व्यवस्था की जाए। इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक डीएमके के सांसद टीआर बालू ने जज को एक संगठन से जुड़ा हुआ जज बोल दिया। उस पर विवाद हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका विरोध जताया। क्या बहस हुई दोनों के बीच, आइए सुनते हैं। Honorable member T.R. Balu is a senior member of the house. He cannot pass aspersion on the judiciary, and he has named. I am sorry to say that in the history of our parliamentary democracy, we have maintained decorum, rules, prevention of all usage of unparliamentary words are in record. He is using. Kindly be seated. No, we are not opposed to whatever he speaks, but he can't use Honorable Minister is standing and speaking. He can't cast aspersion on judiciary. Rest of the members. How can he cast aspersion on a judge? It is a very serious matter. Baluji, this will lead to unnecessary trouble. Sir, not only for you, sir, but for your party also. This is absolutely wrong on the part of Honorable Member Baluji. You make a point. You make a point. Honorable Chair has given you opportunity to speak. How can you cast aspersion on the judge of a High Court? Honorable MP, sir, Mr. Balu, your point has been taken. One second. If you want that, please be seated. Rest of the members, please be. आज तीसरा दिन था जब संसद सुचारू रूप से चली और सांसद न सिर्फ विधेयकों पर अपनी बात रख रहे हैं बल्कि अपने क्षेत्र के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी के ही सांसद ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछने में कतराए भी नहीं। कायदे से होना तो यही चाहिए, मगर पिछले कुछ महीनों में संसद के चलने में इतनी रुकावटें देख चुके हैं हम लोग कि ये कार्रवाइयां रेयर लगने लगी हैं। ओडिशा के ढेंकनाल से बीजेपी सांसद हैं रुद्र नारायण पाणी। उन्होंने अपने इलाके में एक फर्टिलाइजर प्लांट लगने को लेकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। क्या कहा, सुनते हैं। धन्यवाद महोदय। एक सेंसिटिव इशू आ गया, इसीलिए बालू साहब को आपने मौका दे दिया बाद में, लेकिन शशि थरूर जी और गौरव गोगोई जी को दिया। आज का जो लिस्ट पब्लिश है इसमें मेरा नाम 1 नंबर पे है। मैं तैयार बैठा था। ठीक है सर, अपोजिशन हंगामा करता है, ये सब हम कर चुके हैं। मैं 2004 को राज्यसभा का मेंबर था। हंगामा 2 बार किए, 3 बार सरकार हुआ। 3 बार ये फेल्योर होके 3 बार हंगामा करते हैं। कितने बार फेल्योर होंगे? सर जी, अब अपनी बात रखिए। सर मेरा बात भी सहयोग की बात देखिए जी। एक मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में एक दिन डिस्कशन हो रहा था राज्यसभा में। मैं उसी दिन मुद्दा उठाया था तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए। तालचेर में, उड़ीसा के तालचेर में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम के खाद का एक यूनिट था। 70 के दशक में ये शुरू हुआ था, इंदिरा जी के टाइम में। गलत परिचालन के कारण एफसीआई बंद हो गया। तो फिर मैं बार बार इस इशू को उठाया जब अपोजिशन में था। मोदी सरकार आने के बाद 2014 को जॉइंट वेंचर का चिंतन किया गया और तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम से
एक खाद का कारखाना अब निर्माणाधीन है। उस काम का कंप्लीशन में विलंब हो रहा है। संसद में ओडिशा की बात एक और संदर्भ में भी हुई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रे ने आरोप लगाया कि ओडिशा में बांग्ला भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी बताकर भगाया जा रहा है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि बीजेपी सांसदों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये नसीहत क्यों दी गई, क्या उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। You place your point, श्री जितेंद्र कुमार दोहरे जी। शताब्दी रे के बयानों को लेकर संसद में हंगामा हुआ। टीएमसी के सांसद इसको लेकर विरोध करने लगे, वेल तक पहुंचे और कुछ देर बाद ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने शताब्दी रे का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया उड़ीसा सरकार के ऊपर कि उड़ीसा की सरकार उड़ीसा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कह के उड़ीसा से बाहर खदेड़ रही है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये झूठ है, ये मिथ्या है। एटा सुद्धू मिछ कथा। ओडिशा होची जगन्नाथंकर भूमि। अंग बंग कलिंग ओडिशा अनादि काल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलती है। बंगला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जहाँ सभी भाषा भाषी लोगों के लिए ओडिशा और ओडिशा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वही ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संविधान की प्रति हाथ में रखी और बात अपनी भी की और कांग्रेस पार्टी पर लगाए आरोप संविधान के साथ। क्या बोले निशिकांत दुबे, आप भी सुनिए। शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से दे रहे, काट कर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को देने के। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से सभापति महोदय आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति में, जिन केंद्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की हत्या की है, राहुल गांधी जी के पार्टी ने हत्या की है, आर्टिकल 14, 15, 16 सभी को जेल भेजना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जब शुरू के 2 दिन संसद नहीं चली थी, तब हमने आपको शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का वो बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि संसद का चलना जरूरी क्यों है। आज उन्हें बोलने का मौका मिला। आम आदमी पार्टी पर पंजाब को लेकर कई आरोप लगाए उन्होंने। क्या क्या बोली हरसिमरत कौर, सुनते हैं। वायलेट कर रहे हैं, ऐसी पार्टीज को डीलिस्ट करना चाहिए जो अपनी सरकार का इस्तेमाल करती है लोगों के हक को मारने के लिए और कुचलने के लिए। अभी तरन तारण की बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इनके एसएसपी को ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सो सर, आई डिमांड फ्रॉम दिस हाउस that an inquiry be done on that audio clip and action be taken by Home Ministry on all those officers who are towing the line of this Aam Aadmi government, जो कहते हैं साम दाम दंड भेद धूत सच, और पंजाब का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। They have sold our state, they have brought it to the ground। माननीय कुमारी संजय मैडम का नाम और निशान नहीं है। कुमारी संजय मैडम। संसद में जम्मू के एक मामले का भी जिक्र हुआ जिसे बीते दिनों हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़कर देखा गया था, मिसाल माना गया था। हुआ यह था कि एक पत्रकार अरफाज डाइंग का घर बुलडोजर से गिरा था। इसके बाद एक लोकल बिजनेसमैन कुलदीप शर्मा ने अपने खर्च पर अरफाज का घर बनवाया। इसका जिक्र किया आज श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने, मगर उन्होंने सीएम योगी का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सदन की कार्यवाही से हटा ही दिया गया। जिक्र उन्होंने बुलडोजर का किया, मगर नाम सीएम योगी का भी ले लिया गया, इसलिए उनके बयान को हटाया गया था। विधेयकों की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल 2025 लोकसभा में पारित हो गया। इस पर कल और आज बहस चली थी। सांसदों ने इस पर सवाल भी पूछे थे और इस पर जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। कहा कि आज की दुनिया हाईटेक वॉर का दौर है। दरअसल इस बिल के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसके द्वारा पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट्स पर उपकर यानी सेस लगाना शुरू किया जाएगा और उस सेस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, ऐसा भी दावा था। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इस पर कल कई सवाल उठाए थे। कहा था कि सेस क्यों लगाया जा रहा है, टैक्स क्यों नहीं।
इसके अलावा कई सांसदों ने प्राइवेट मेंबर्स बिल भी सदन में इंट्रोड्यूस किए। प्राइवेट मेंबर्स बिल होते क्या हैं, पहले ये भी समझते हैं। सदन का कोई भी सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जो विधेयक लाता है उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अधिकांश इनमें से जो विधेयक होते हैं वो शायद कभी कानून नहीं बन पाते, लेकिन ये जनमत को प्रदर्शित करने या नीतिगत बदलाव की मांग उठाने का एक तरीका जरूर होते हैं। अपनी हाजिरी सांसद इससे दर्ज कराते हैं। बात राज्यसभा की करें तो तेलंगाना से कांग्रेस सांसद मंदादी अनिल कुमार यादव ने ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को महिलाओं की शिक्षा में आगे बढ़ाने, हाशिए के लोगों को समाज में आगे बढ़ाने और विधवा महिलाओं की शादी करवाने जैसे सामाजिक कामों के लिए भारत रत्न देने की मांग आज सदन में की। राज्यसभा में एनसीपी एससीपी की सांसद फौजिया खान ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। यह बिल है पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2024। वो चाहती हैं कि डिजिटल एब्यूज, साइबर सेक्सप्लॉयटेशन और ग्रूमिंग को पॉक्सो एक्ट के दायरे में लाया जाए और कानून को और स्पष्ट रूप से पीड़ित केंद्रित यानी विक्टिम सेंट्रिक बनाया जाए। इस पर भी राज्यसभा में आज चर्चा हुई। 6 बजे के करीब दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार यानी 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई। अब संसद 8 दिसंबर को ही चलेगी और अगला हफ्ता वो होगा जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के भाषण भी सुनने को मिलेंगे और इस बीच कई तरह की बयानबाजी भी होगी, क्योंकि 8 और 9 तारीख को ही वंदे मातरम के 150 साल और चुनाव सुधारों पर चर्चा की जानी है। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अयान ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।